हेलो दोस्तों, आप हैं यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी टॉपर जैप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं डॉक्टर साजिद अली। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल टॉपर जैप पर। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सारे लोग जल्दी से जुड़ जाएं। और शुरू किया जाएगी आज की क्लास। जहाँ पर हमने पिछली क्लास छोड़ी थी वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। कितने लोग, मेरे ख्याल से हमने कहाँ पे छोड़ा था, हार्ट पे छोड़ा था और हार्ट के बारे में मैंने बताया था। चलिए तो क्लास शुरू की जाएगी भाई। कल की क्लास में हमने क्या बताया था कि हमारा जो हार्ट है वो कैसा होता है और हार्ट की स्टडी क्या कहलाती है, कार्डियोलॉजी कहलाती है। जो आज जो चैनल पर न्यू है वो समझ लेंगे कार्डियोलॉजी क्या है, दिल की स्टडी होती है। और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसकी स्टडी एंजियोलॉजी कहलाती है। हाँ, कुलदीप चौहान, कुलदीप गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, वेलकम। तो देखिए जो हमारा दिल होता है उसमें ऐसे लिख लेंगे, आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर। आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, फोर 4 चैम्बर एंड 4 वाल्व्स। हमारे दिल में जो है वो 4 चैम्बर होते हैं और 4 ही बाल होते हैं। तो लिख लेंगे हमारे हृदय में, इस तरह से लिख लेंगे, हमारे हृदय में 4 कोष्ठक कह सकते हैं, 4 कक्ष भी कह सकते हैं, 4 कोष्ठ कह सकते हैं या कक्ष कह सकते हैं। 4 कक्ष एवं 4 बाल उपस्थित होते हैं, 4 बाल्ब का मतलब क्या है, बाल्ब किसको बोलते हैं, ऐसे, हाँ, बाल्ब क्या होते हैं, जो किसी मटेरियल के फ्लो को एक तरफ होने दे उसको हम क्या बोलते हैं, बाल्ब बोलते हैं। मैकेनिकल डिवाइस होती है ये। हम दिल की बात ना भी करें, किसी भी बाल्ब की अगर हम बात करें तो उसका मतलब होता है जो मटेरियल के फ्लो को एक तरफ जाने दे, रिवर्स में ना आने दे। जैसे देखो बाल्ब, नल का बाल्ब भी होता है, उसके अलावा उसके अलावा जैसे देखो ट्यूब होता है ना, टायर में पड़ा हुआ जो ट्यूब होता है उसमें भी बाल्ब लगा होता है। अगर मटेरियल का फ्लो एक तरफ हो रहा है, यानी अब आप हवा भर रहे हैं, इधर से जा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर रिवर्स में लौट के आ रहा है तो क्या है, बाल्ब फेल हो गया। समझ रहे हैं ना। हेलो डियर अमन, हेलो भाई। तो ये लिख लेंगे हमारे दिल में 4 चैम्बर होते हैं और 4 ही बाल्ब होते हैं। और जो है ये बाल्ब का मतलब क्या है, जो मटेरियल के फ्लो को एक तरफ होने दे। अगर हमारे दिल में 4 कोष्ठ हैं, 4 कमरे हैं, तो जाहिर बात है 4 दरवाजे भी होंगे। तो इसलिए जो है 4 कक्ष होते हैं और 4 ही बाल्ब होते हैं। अब देखो ये आपसे पूछता है कि किस में कितने बाल्ब होते हैं, तो ये आप समझेंगे। ये देखिए, देखो एक चीज, कई बार ये पूछता है, हेलो कि जो फिश होती है, मछली जो होती हैं, इनमें जो है कितने चैम्बर हार्ट होता है। इनको पाइसेस बोलते हैं ना, मछलियों को पाइसेस, ये ग्रुप होता है पूरा, तो मछली इसमें आ जाती हैं। तो मछली का अगर हार्ट पूछे तो आप बताएंगे 2 चैम्बर हार्ट होता है। कितना, 2 चैम्बर हार्ट। 2 चैम्बर हार्ट होता है, हिंदी में लिख लेंगे 2 कोष्ठे क्या है, दिल होता है 2 चैम्बर। और अगर मैं बात करूं किसकी, एम्फीबियंस की, एम्फीबियंस आर दोज एनिमल विच कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। जो पानी में भी रह सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, आप उभयचर बोलते हैं, या जल स्तर चल भी बोल देते हैं, उभयचर। इनका जो होता है कंप्लीटली कितना, 3 चैम्बर हार्ट होता है। 3 चैम्बर हार्ट, हाँ वैसे लिख लें चाहे 2, इस तरह से करके लिख लें, कोई बात नहीं, नंबर में लिख लो यार, एक ही चीज़ है। 2 चैम्बर हार्ट, इनमें 3 चैम्बर हार्ट होता है। 3 चैम्बर हार्ट हिंदी में लिख लेंगे 2 कोष्ठीय, त्रिकोष्ठीय दिल होता है। कितना, इतना जो है होता है। देन उसके अलावा देखो रेप्टाइल्स जो होते हैं, रेप्टाइल्स एनिमल्स वो होते हैं जिनको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, सरीसृप बोलते हैं। इनमें जो है देखो ये रेंग करके चलने वाले जंतु होते हैं, जैसे स्नेक हो गया, सांप, रेप्टाइल्स हो गए, मतलब ये हो गए जैसे क्रोकोडाइल, कछुआ वगैरह, ये सब जो होते हैं, छिपकली, ये सब इसी में आते हैं। तो इनका जो होता है, कितने चैम्बर हार्ट होता है, 3। इनका जो हार्ट होता है ना, इस तरह से लिखते हैं, 3 भी होता है और 3.5 चैम्बर। देखो मैं इसको क्लियर कर दूंगा, 3 चैम्बर हार्ट होता है। ये 3.5 का मतलब क्या है ये भी समझ लेंगे। इतने चैम्बर हार्ट होता है एक्सेप्ट, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल विच हैज़ 4 चैम्बर हार्ट, विच हैज़ 4 चैम्बर हार्ट। इनमें जो होता है कितना चैम्बर, 4 चैम्बर हार्ट होता है क्रोकोडाइल में। हिंदी में लिख लेंगे सभी सरीसृपों में कितना, 3 या 3.5 चैम्बर हार्ट होता है। केवल मगरमच्छ के, जिसमें जो है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है। जो मगरमच्छ होता है उसमें, क्रोकोडाइल बोलते हैं ना, इसमें जो है 4 कच्चे हृदय होता है।
होता क्या है, मैं भी डायग्राम बना के आप लोगों को समझा दूंगा। और इसके अलावा अब कौन से बचे, एवीज। एवीज में कौन क्या आते हैं आपके, वर्ड्स आते हैं, वर्ड्स। जो पक्षी होते हैं, पक्षी, और उसके अलावा जो मैमल्स होते हैं स्तनधारी। मैमल्स वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, कान बाहर की तरफ होते हैं, बॉडी पे बाल होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट होता है और बॉम ब्लडेड होते हैं। तो जो स्तनधारी होते हैं इनका और पक्षियों का कंप्लीटली 4 चैम्बर हार्ट होता है। कितने चैम्बर हार्ट होता है, 4 चैम्बर हार्ट, 4 चैम्बर हार्ट, 4 चैम्बर हार्ट होता है भाई। यानी 4 कोष्ठीय हृदय होता है इनका, या 4 कक्षीय हृदय होता है। पक्षियों का भी 4 चैम्बर हार्ट होता है, और इंसानों का भी, मतलब मैमल्स का भी, जितने भी दूध देने वाले जंतु हैं या बच्चों को जन्म देते हैं, उनका जो हार्ट होता है कितना, 4 चैम्बर होता है। समझ गए। अब ये है क्या चीज़, समझेंगे कि 2 चैम्बर 4 चैम्बर हार्ट का मतलब क्या है। इधर देख लो, जिनका 2 चैम्बर हार्ट होता है ना, मछलियों का जो हार्ट होता है कुछ इस तरह का होता है, ऐसे करके इस तरह से हार्ट होता है इनका, इस तरह से। तो हाँ, ऐसे करके हार्ट होता है, और ऐसे हार्ट को जो है वेनस हार्ट कहा जाता है। और जो 3 चैम्बर हार्ट होता है, 3 चैम्बर का मतलब ये है कि जैसे ये दिल है, इधर देखिए, जैसे ये दिल है, तो इसमें क्या होगा, ऊपर 2 चैम्बर होंगे, 2 एट्रियम होंगे, और जो है एक निलय होगा। इसमें क्या था, एक एट्रियम था और एक जो है वो वेंट्रिकल था, यानी एक कालिंद एक निलय। इसमें क्या होता है, 2 एट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। ऊपर क्या है ये, और ये 2 आलिंद हैं, और नीचे क्या है, एक निलय है। और जो ये होते हैं 3 चैम्बर हार्ट, तो इनमें क्या है वो ऐसे ही होगा। 3.5 चैम्बर का मतलब क्या है, 3.5 चैम्बर का मतलब ये होता है कि जैसे ये आप समझिए कि हार्ट है, ये दिल है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो गोल होती है, इसमें होती तो है लेकिन क्या है, पूरी तरह से मतलब ऐसे होती है, यहाँ से जो सही से नहीं होती, इसलिए इधर का खून इधर, इधर का खून इधर, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों इधर उधर आ जा सकते हैं, इसलिए मिक्सअप हो जाता है खून। ऐसे हार्ट को जो है 3 चैम्बर हार्ट बोल देते हैं, या 3.5 चैम्बर। ऐसे हार्ट को 3.5 या 3 बोल सकते हैं आप, क्योंकि खून मिक्सअप हो जा रहा है तो 3 3.5 बोल देते हैं। और जो 4 चैम्बर होगा, 4 चैम्बर ऐसे होता है जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे इंसान का दिल होता है इस तरह से करके, 4 चैम्बर जो हार्ट होगा हमारा ऐसे होगा। वही, इसमें क्या होता है, 2 ऊपर एट्रियम होते हैं और 2 ही क्या होते हैं, इसमें वेंट्रिकल होते हैं। क्लियर। तो आप चाहें तो इन डायग्राम को बना लें। एक क्वेश्चन आता है कि वेनस हार्ट किस में होता है, तो आप फिश में बता देंगे वेनस हार्ट होता है इसमें। समझ रहे हैं ये। तो भाई इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो आप, या फिर जो है आप चाहें तो समझ लिख सकते हैं, लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो इनमें वही होता है, अगर इसमें देखें तो एक जो है 2 वेंट्रिकल होते हैं और एक जो है एट्रियम होता है, एक एट्रियम होता है। बट क्रोकोडाइल में क्या होता है, कंप्लीटली 4 चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन उसका भी हार्ट देखा जाए तो पूरा इतना एग्जैक्ट नहीं होता जैसे औरों का होता है। समझ रहे हैं। लिखा सबने। तो ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। हेलो अमन भाई, सबको समझ में आ रहा है ना ये, तो मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। अब देखो, ह्यूमन में जो हार्ट है वो कैसा है, मस्कुलर हार्ट होता है, और जो है इसमें कार्डिक मसल्स लगी होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हार्ट में कार्डिक मसल्स होती हैं, इस पॉइंट को लिखो, मैं इतना इसको इरेज कर रहा हूँ। कार्डिक मसल्स आर प्रेजेंट, कार्डिक मसल्स आर प्रेजेंट, कार्डिक मसल्स आर प्रेजेंट इन आवर हार्ट। हिंदी में ऐसे लिख लेंगे, जो कार्डिय मांसपेशियां होती हैं इनको हृदय मांसपेशियां कहा जाता है। हृदय मांसपेशियां, हमारे मांसपेशियां हमारे हृदय में उपस्थित होती हैं। आप भी लिख सकते हैं कि ये जो है उपस्थित होती हैं, उपस्थित होती हैं। चलिए इसको लिखिए इतने, मैं इसको रेज कर दे रहा हूँ। मस्कुलर हार्ट होता है भाई, कैसा मस्कुलर हार्ट होता है। और जो हमारा दिल है, जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तब से हमारा हार्ट पंपिंग करना शुरू करता है, और ज़िंदगी के आखिरी दिन तक जो है वो हार्ट चलता रहता है। समझ रहे हैं। तो दिल में क्या है, थकावट नहीं होती,
दिल में बिल्कुल थकावट नहीं होती, वो इसलिए क्योंकि इसमें जो है लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन नहीं होता है। लेकिन जो हमारे हाथ पैरों की मसल्स होती हैं उनमें थकावट महसूस होती है, वो इसलिए क्योंकि इनमें लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। अगर आप अपने हाथ पैरों को, टांगों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है थकावट महसूस होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होता है और इसमें लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन नहीं होता है। समझ रहे हैं ना, ये चीज़ है। अब देखो हमारा जो हार्ट है उसमें खून जाने का रास्ता अलग है, आने का अलग है। मैंने बताया भी था कि भाई हमारी बॉडी में जो है वो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त नलिकाएं होती हैं, खून जाने का रास्ता अलग, आने का अलग होता है। तो ऐसे सर्कुलेशन को बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन। तो अगला पॉइंट ये लिख लेंगे, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन इज प्रेजेंट, डबल सर्कुलेशन इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। डबल सर्कुलेशन इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में द्यू रक्त परिसंचरण, द्यू रक्त परिसंचरण उपस्थित होता है। द्यू रक्त परिसंचरण होता है। कैसा होता है? द्यू रक्त परिसंचरण होता है डियर, ये आपको समझ में आ गया होगा कैसा होता है द्यू रक्त परिसंचरण। गॉट इट? लिखा भाई सबने? द्यू रक्त परिसंचरण होता है। खून जाने का रास्ता अलग, आने का अलग। और हार्ट को क्या बोलते हैं? हमारे शरीर का पंपिंग स्टेशन बोलते हैं। शायद मैंने आपको लिखा दिया था, नहीं लिखाया तो दोबारा से लिख लेंगे। हार्ट जो है वो हमारे शरीर का पंपिंग स्टेशन कहलाता है, पंपिंग स्टेशन। और जो है इसको पंपिंग मशीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंपिंग मशीन। तो आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि हृदय को हमारे शरीर का पंपिंग स्टेशन या पंपिंग मशीन भी कहा जाता है। जिस तरह से पंप करना होता है तो ये क्या है, पंपिंग का काम करता है। तो कैसा होता है? ये पंपिंग स्टेशन होता है। और ये वाला पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि हमारे शरीर का सबसे बिजेस्ट पार्ट है, ये सबसे बिजेस्ट पार्ट है ना, बिजी। तो जो है मैं इसको इस तरह से लिख दे रहा हूँ, बिजी लिखते हैं ना तो बिजेस्ट कहेंगे, सबसे बिजेस्ट, बिजेस्ट पार्ट। ये लिख लेना, हृदय हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। हमारे शरीर का क्या है? हृदय हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। हार्ट इज द बिजेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हार्ट इज द बिजेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इससे ज़्यादा कोई काम नहीं करता भी, ये कभी आराम नहीं करता है, चलता रहता है। क्लियर? अब आप ये समझेंगे कि कितनी बार पंपिंग होती है, कैसे क्या होता है। पहले तो आप ये जो है डायग्राम को बनाएंगे। देखिए मैं अगर डायग्राम हार्ट का बनाऊं तो मैंने आपको बना के दिखाया भी था कि भाई जो हमारा दिल का स्ट्रक्चर होती है वो कुछ यूँ इस तरह से करके होती है, ऐसे करके, समझ रहे हैं? ऐसे। तो इसको मैंने बताया भी था कि ये क्या होता है, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? बट मैं ऐसा डायग्राम बना के सर्कुलेशन बनाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको जो है स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन के हिसाब से बता दे रहा हूँ। तो इधर आप समझिए कि मैं हार्ट को, सपोज करो कि इसको इस तरह से हार्ट को मैं शो कर रहा हूँ। ऐसे मान लीजिए कि ये हार्ट को मैं बना रहा हूँ, ये मान लो हार्ट है हमारा। सपोज करो कि ये हार्ट है, ऊपर के दो चैम्बर छोटे होते हैं, नीचे के दो बड़े होते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि ऊपर वाले को हम इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, मैं इनकी फुल फॉर्म भी लिख दूंगा आज। इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, और इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। क्लियर? तो सपोज दिस इज द हार्ट, ये हमारा जो है मान लो हृदय है, ये हृदय है। क्लियर? अब देखो होता क्या है कि हमारे जो हार्ट है कहाँ पे, यहाँ पे रखा होता है, मैंने बताया भी था उस दिन। तो यहाँ पर हमारे फेफड़े होते हैं, तो ये यहाँ पर होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि फेफड़े दिल को हवा करते हैं, ऐसा नहीं है। दिल कहीं का शहंशाह नहीं है कि भाई जो उसको हवा कर रहे हैं दिल। ये फेफड़ों का काम है गैसेस एक्सचेंज करना है। क्लियर? तो मैं यहाँ पर फेफड़ों का डायग्राम ना बना के, क्योंकि हम इस तरह से दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इनको क्या बोलते हैं? लंग्स। लंग्स को आप हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुस, और उर्दू में क्या बोलते हैं? फेफड़े बोलते हैं। किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो भाई तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आप चाहें तो अपनी सहूलियत के लिए लिख सकते हैं, फुफ्फुस का मतलब क्या होता है? फेफड़े। इन्हीं को क्या बोलते हैं? उर्दू में फेफड़े बोलते हैं, बट एग्जाम में फुफ्फुस लिखा आ जाता है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई फुफ्फुस नाम की चीज़ ये क्या है। फुसफुस नहीं है, फुफ्फुस है। तो देखो ये क्या है, मान लो कि ये लंग्स हैं, और मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ये हमारे क्या है, दीज आर द ऑर्गन्स, ये हमारे अंग हैं, सपोज करिए अंग। ठीक है?
अंग का मतलब ये है कि भाई फेफड़ों को और दिल को छोड़ के बाकी जो भी हमारी बॉडी में मौजूद है सारे यहाँ पर लिख दिए मैंने। मान लो ये दिमाग, फेफड़े के अलावा सॉरी आपका लीवर, टांगें, बाहें, आँखें, जो भी है सारा ये है मान लो। तो अब देखो होता क्या है, बिल्कुल इसको कायदे से समझ लेना, स्क्रीनशॉट लेना भाई, पहले बैठ के जरा आराम से समझ लो। सांस आपने अंदर ली, फेफड़ों में गई, फेफड़ों का काम होता है गैस से एक्सचेंज करना, O2 को लेना और CO2 को बाहर छोड़ना। तो जैसे ही हाँ ये क्या करता है, देखो फेफड़ों का काम बता देता हूँ। फेफड़े क्या करते हैं, O2 को अंदर ले लेते हैं और CO2 को फिर जब खून में जो CO2 बन के आती है बॉडी से उसको बाहर निकालते हैं। यही तो काम है फेफड़ों का। तो फेफड़ों में क्या है, आपने सांस अंदर ली, फेफड़ों में गई और खून में मिक्सअप हो गई। जितना खून में ऑक्सीजन मिक्सअप होगी वो खून कहलाता है प्योर ब्लड यानी शुद्ध रक्त। और खून में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, उसी को आप प्योर ब्लड बोलते हैं। CO2 का कम हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि पूरी CO2 हट गई, O2 जुड़ गई, या O2 जो हट गई CO2 जुड़ गई, बस सिर्फ लेवल कम ज़्यादा होता है। तो अगर O2 का लेवल ज़्यादा हो जाए, CO2 का कम हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी शुद्ध रक्त। और अगर जो है CO2 का ज़्यादा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी अशुद्ध रक्त। तो आपने सांस अंदर ली, जितने फेफड़े में जितना मतलब खून में ऑक्सीजन ज़्यादा मिल गई तो वो ब्लड हो गया प्योर, और वो ब्लड इकट्ठा होकर के हमारे दिल के हिस्से में आकर के गिर जाता है। और ये कौन से अंग में ये आता है ये आपको पता होगा, तो ये लेफ्ट एट्रियम। तो यहाँ से खून चलेगा और वो इकट्ठा होकर के इस तरह से एक पाइप के ज़रिए हमारे जो है दिल के हिस्से में आकर के इकट्ठा होता रहेगा यहाँ पे आके, समझ रहे हैं। तो यहाँ से खून जो है इस तरह से चलता है और पंपिंग हो जाती है पूरे शरीर में, और इस तरह से खून आकर के दिल के कौन से हिस्से में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। तो एक क्वेश्चन ये भी हो गया कि जो शुद्ध रक्त होता है फेफड़ों से दिल के कौन से हिस्से में आता है, आपका आंसर हो गया लेफ्ट एट्रियम यानी बायां अलिंद। और ये जो पाइप है जो खून को लेकर के आता है, जो चीज़ भी फेफड़े से जुड़ी होती है उसमें पल्मोनो लगा देते हैं, क्योंकि फेफड़ों की स्टडी पल्मोलॉजी की कहलाती है। पल्मोनो का मतलब क्या होता है, फेफड़े ही होते हैं। तो पल्मोनरी, ये पल्मोनरी वेन होती है, पल्मोनरी वेन। और इसको कहा जाता है हिंदी में फुफ्फुस शिरा कहा जाता है। इसको फुफ्फुस शिरा क्या कहा जाता है, इसको फुफ्फुस शिरा। अब देखो ये कौन से ब्लड को लेकर के आई है, जब ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसी को नाम देते हैं आप प्योर ब्लड। क्या नाम देते हैं जनाब, क्या, प्योर ब्लड यानी शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का मतलब ये है कि इसमें O2 का लेवल ज़्यादा है और CO2 का लेवल जो है वो क्या है, वो कम है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारी O2 जुड़ गई CO2 हट गई भी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो देखो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा कि बताइए शुद्ध रक्त को फेफड़ों से दिल के हिस्से तक कौन लेकर के आता है, पल्मोनरी वेन, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुस शिरा, कौन से ब्लड को लेकर के आती है, आप बता देंगे कौन सा, प्योर ब्लड। प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये खून जो है यहाँ पे आ गया, ये खून यहाँ से नीचे टपकेगा, किसमें, बाल्ब के जरिए, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से पूरी बॉडी में उसकी क्या है, पंपिंग हो जाएगी और पूरी बॉडी में उसको पंप कर दिया जाएगा। तो जो हार्ट पंप करता है जिसमें उसका नाम होता है एओर्टा, महाधमनी, और इस तरह से खून को ले आकर के पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाएगा। ये अकेला पाइप नहीं करता, इसमें और आर्टरी जुड़ जाती हैं, सारी आर्टरी मिलकर बॉडी में जिसको जहाँ जितना चाहिए वहाँ पर सप्लाई हो जाती है। जिन अंगों को आप ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे वहाँ पर जो है खून की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। मान लो आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो टांगों की तरफ जो है ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो उधर जो है सप्लाई हो जाएगी, इसलिए ऑक्सीजन लेने खींचने के लिए आप सांस भी जल्दी जल्दी लेने लगते हो, दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। तो ये पूरी एक मशीनरी टाइप की है। देखो तो इसका नाम होता है एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा बोलते हैं वैसे इसको, एओर्टा। ये एब्डोमिनल एओर्टा, ये क्या है, मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको न लगे पता नहीं क्या लिख दिया मैंने। इसको लिखा है मैंने धमनी, यानी ये धमनी होती है एओर्टा। और ये कौन से ब्लड को लेकर के आई, वही वाला जो ब्लड चल रहा है, जो चल रहा है प्योर ब्लड। आप कह सकते हैं कि हमारे दिल के उल्टे हिस्से में यानी लेफ्ट पार्ट में कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। तो हम कहेंगे शुद्ध रक्त बह रहा है, वही वाला ब्लड शुद्ध रक्त बह रहा है। क्लियर। अब जिस तरह से हार्ट ने जो है पूरी बॉडी में उसको पंप कर दिया, ठीक है, पूरी बॉडी में पंपिंग हो गई। आप ये बताओ, जब आप किसी को कोई तोहफा वगैरह देते हैं तो जो है अच्छा ही देते हैं ना, ओके, तो यूज हो गई चीज़ जो होगी वो बेकार हो जाती है। तो ये बिना यूज हो गई वाली चीज़ आपने दे दी, तो इस तरह से पंप कर दिया बॉडी में। अब वहाँ से वेन्स के जरिए फिर से खून इकट्ठा होगा और आकर के एक मेन वेन में डाल दिया जाएगा, वो खून को इकट्ठा करेगी पूरे अंगों से। ये जो आपके हाथ पैरों में नसें दिखाई देती हैं वेन्स हैं, ये सारे खून को जहाँ तहाँ से ले जा करके पूरी बॉडी से इकट्ठा करके लेकर के जाएंगी। कहाँ पर लेकर के जाएंगी,
दिल के कौन से हिस्से में, ये आप देख लीजिए, दिल के कौन से हिस्से में ले आकर के इसको छोड़ा जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये दिख रहा होगा, राइट एट्रियम में ले आकर के इम्प्योर ब्लड को, अशुद्ध रक्त को छोड़ा जाता है। इस तरह से जो है खून चलता है यूँ, और वो हार्ट में जाके पहुंच जाता है। ये जो पाइप है जो खून को लेकर के गया, ये इसका नाम होता है इंफीरियर वेना कावा, या वेना कावा कह लीजिए। इसका नाम क्या होता है? वेना कावा, वेना कावा बोलते हैं इसको। देखो यहाँ पर ये मैंने एओर्टा भी लिखा है, इसको आप जो है महाधमनी भी कह सकते हैं, इसको महाधमनी भी कहा जाता है। और ये जो होती है वेना कावा, इसको महाशिरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको महाशिरा बोल दिया जाता है। अब देखो ये कौन से ब्लड को लेकर के आई? ये कौन से ब्लड को लेकर के आई? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब वही होगा, इसमें जो है CO2 ज़्यादा होगी, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब यही होगा कि इसमें CO2 ज़्यादा होगी और O2 जो होगी वो कम होगी। इसी ब्लड को आप क्या नाम दे सकते हैं? अगर मैं सिंपल कहूँ तो इम्प्योर ब्लड। क्या नाम देते हैं आप इसको? इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त। इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त को ये इकट्ठा करके लेके जाती है अंगों से, अशुद्ध रक्त। और ये वेना कावा क्या है? मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ये वेन है, वेन यानी शिरा है, ये शिरा। क्लियर? अब देखो खून कहाँ पे पहुँच गया? खून पहुँच गया कहाँ? राइट एट्रियम में। ये वाला खून नीचे टपकेगा राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ से फिर से जो है खून मैं यहाँ से बना दे रहा हूँ, यहाँ से इकट्ठा होगा और प्योर होने के लिए कहाँ पहुँच जाएगा? फेफड़ों में। क्योंकि गैसों का एक्सचेंज जो होता है वो फेफड़ों में होता है, लेकिन हमारी किडनी में भी खून जो होता है साफ होता है, लेकिन वहाँ पर जो है यूरिया वगैरह, डेड सेल, पस सेल्स वो देखा जाता है जो नाइट्रोजनस बेस्ड होते हैं, लेकिन गैसों का एक्सचेंज जो होता है वो फेफड़ों में होता है। तो इस तरह से खून जो है प्योर होने के लिए कहाँ पहुँचेगा? कहाँ पे पहुँचेगा? फेफड़ों में पहुँच जाएगा, फेफड़ों में। क्लियर? इस तरह से तो ये जो है प्रोसेस चलती रहती है। ये जो फेफड़ों में खून को लेकर का इस पाइप का नाम होता है, फिर से ये फेफड़ों से जुड़ गई तो इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी, क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वेन, ना सॉरी आर्टरी। इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और इसको हिंदी में नाम वही देंगे, फेफड़ों से जुड़ी हुई चीज़ है तो फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। और ये किसको ब्लड को लेकर के आई? वही वाला जो नीचे से आया इकट्ठा होके, कौन सा? इम्प्योर ब्लड, पूरी बॉडी से जो आया, शुद्ध नहीं, अशुद्ध, अशुद्ध रक्त। कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। तो इस तरह से ये 1 मिनट में 72 बार होने वाली प्रोसेस है। देखो मैं एक बार और इसको फिर से आप लोगों को क्लियर करा देता हूँ किस तरह से करेंगे। देखो समझो, सांस आपने फेफड़ों में ली, ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन का लेवल जब ब्लड में ज़्यादा मिल जाता है तो वो ब्लड हो जाता है प्योर, फिर वो इकट्ठा हो गया एक पाइप के जरिए जिसका नाम होता है पल्मोनरी वेन। वहाँ से इकट्ठा होकर किस में आएगा? दिल के लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम से जो है वो नीचे टपकेगा किस में? हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहाँ से पूरी बॉडी में पंप हो जाएगा। पंप होने के बाद में जब यूज हो जाएगा ब्लड तो इकट्ठा होगा वेन्स के जरिए, और जो मेन वेन होती है उसमें ला करके इसको डाल दिया जाएगा वेना कावा में, इस वाली वेन में, महाशिरा में। और ये इकट्ठा करके किस में ले जाएगी? दिल के कौन से हिस्से में? राइट एट्रियम में। और फिर वहाँ से जाएगा फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए, जिसको लेके जाएगी पल्मोनरी आर्टरी। इस तरह से ये 1 मिनट में 72 बार होने वाली प्रोसेस है। आई होप सो कि ये तुम आप लोगों को बहुत अच्छे से कायदे से समझ में आ गया होगा। एक चीज़ आप समझ लें, मैंने आपको लिखाया था कि जितनी वेन्स होती हैं, बताया था मैंने पिछली क्लास में कि वेन्स जो होती हैं वो इम्प्योर ब्लड को लेकर के जाती हैं अंगों से इकट्ठा करके दिल तक। बट देखो ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, जो पल्मोनरी वेन है वो प्योर खून को लेकर के आ रही है दिल तक, तो एक एक्सेप्शन ही हो गया। मैं इनको पॉइंट वाइज आपको लिखा दूंगा। इसी तरह से जितनी भी आर्टरी होती है उनमें प्योर ब्लड बहता है, लेकिन देखो ये एक एक्सेप्शन है, इम्प्योर ब्लड लेकर के जा रही है पल्मोनरी आर्टरी। कमेंट करके सारे लोग बताएं क्या ये क्लियर हुआ आप लोगों को? अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताएं। हाँ भाई, कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्लियर हुआ। हम्म, ओके, वेरी गुड आदित्य। ओके, पूजा, रविंद्र कुमार गुजर, हेलो सर जी, हेलो। आ जाओ सारे लोग भाई।
वेलकम। ओके गुड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे चलते हैं। ये इनके बारे में मैं लिखवा दूंगा, ज़रा 2-4 पॉइंट लिखना है। श्रुति कुमारी, ओके क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई। हाँ अमन चौधरी, रविंद्र गुजर, गुजर मेरी फर्स्ट क्लास, ओके वेलकम। और रविंद्र, जो लोग नए हैं चैनल पे वो इसको लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें भाई। समझ आ गया सर, ओके वेरी गुड। तो देखो इन पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए अब आप देखना शुरू करेंगे। देखो ये क्वेश्चन आता है कि जो आर्टरीज हैं उनमें प्योर ब्लड बहता है, तो एक्सेप्ट क्या है, मैं सेंटेंस वाइज बोल के लिखा दे रहा हूँ। तो चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, फिर जो है हम देखेंगे। हाँ कुलदीप चौहान, रविंद्र कुमार गुजर, माय नेम इज पूजा, ओके पूजा। चलिए क्लियर सबको, तो लिखेंगे देखो ये पॉइंट लिखेंगे। ऑल आर्टरीज, आर्टरी का प्योर क्या हो जाएगा, आर्टरीज, ऑल आर्टरीज कैरी, इस पॉइंट को लिखेंगे, ऑल आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड, प्योर ब्लड, ऑल आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट pulmonary artery, except pulmonary artery which carry impure blood. All arteries carry pure blood except pulmonary artery which carry impure blood. ये पॉइंट आप जो है नोट कर लेंगे, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सभी धमनियों में, ये एक्सेप्शन हुआ, यही एग्जाम में पूछा भी जाता है, सभी धमनियों में, सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है केवल, केवल फुफ्फुस धमनी के, केवल फुफ्फुस धमनी के जिसमें, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? हाँ, तो सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, केवल फुफ्फुस धमनी के जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त, याद रखना। इसी तरह से देखो मैं ये लिख दे रहा हूँ, ऑल वेन्स, इसका उल्टा होता है, ऑल वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड, ऑल वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन विच कैरी, विच कैरी प्योर ब्लड, उसका उल्टा हो गया नहीं है, प्योर, विच कैरी प्योर ब्लड, विच कैरी प्योर ब्लड, ठीक है। इसको आप हिंदी में लिख लेंगे, सभी, दिखाई दे रहा है ना, सभी शिराओं में, सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, उसका उल्टा हो गया है, अशुद्ध रक्त बहता है केवल, केवल फुफ्फुस शिरा के, केवल फुफ्फुस शिरा के जिसमें, जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो ये पॉइंट दोनों याद रखिएगा भाई कि जो है कौन सी शिराओं में या आर्टरी में। देखो आर्टरी में सभी में प्योर ब्लड बहता है, लेकिन जो है फुफ्फुस जो आर्टरी होगी उसमें अशुद्ध बहेगा, और सभी वेन्स में जो होता है वो प्योर, इम्प्योर बहता है, लेकिन फुफ्फुस शिरा जो होती है उसमें प्योर बहता है। ठीक है भाई, लिख लो।
लिखा सभी ने? तो ये हो गया होगा आप लोगों का, क्योंकि मैंने लिख दिया है इसलिए देख करके आपने आराम से लिख लिया होगा और मैं समझता हूँ कि सबको समझ में आ रहा होगा।